होता है कि एक्स एन, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है 5 डेज तक दोनों ने साथ काम किया। और 5 डेज तक दोनों ने साथ काम किया तो देखते हैं टोटल कितना काम हो गया है एक्स वाई द्वारा। अब हम सब देखते हैं टोटल वर्क कितना कंप्लीट हो गया। तो 5 दिन तक काम किए थे, एफिशिएंसी उनकी दोनों की 5 ही है, तो हम सब देखते हैं 25 यूनिट का वर्क कंप्लीट हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग जो आया है वह 60 में से 25 जो आए, मतलब 60 में से 25 माइनस कर देंगे तो हम सबको 35 जो है यूनिट काम बचा रहेगा। 35 यूनिट जो है, अब यहाँ पर टोटल पूछा है, टोटल कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्स जो है काम छोड़ के चला जा रहा है, तो एक्स जब काम छोड़ के चला जा रहा है तो काम कौन करेगा, वाई काम करेगा अपनी 2 एफिशिएंसी के साथ। तो वाई द्वारा कितना काम होगा, वाई द्वारा टोटल यूनिट जो बचा है, टोटल वर्क, उसी को उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17.25 इतना डेज जो है लगेगा इसको। यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, आंसर क्वेश्चन क्या इतना ही पूछा है, नहीं, यहाँ पर पूछा कुल कितने दिनों में काम पूरा होगा। अभी तो आंसर बचा है, पहला इन्होंने 5 दिन तक काम किया था। टोटल समय, टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम जो है, अभी क्या हुआ था कि वीडियो जो है बीच में कट गया था, पहले ही बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐड ऑन लगेगा आपको, लेकिन बट ठीक है। यहाँ पर टोटल समय कितना, पहले 5 दिन का, फिर बाद में वाई ने अकेले कितना दिन में काम को कंप्लीट किया था, 17 दिन में सर। इनको ऐड करेंगे तो टोटल वर्क, टोटल काम जो है इतने दिनों में कंप्लीट हो गया, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। टाइप 3 क्या है, बिफोर लीव कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, उसमें तो मान लीजिए जैसे आफ्टर लीव वाले में क्या कॉन्सेप्ट था कि मान लीजिए यहाँ पर 1 दिन माइनस 1 दिन माइनस, यहाँ पर शुरू किए, यहाँ से शुरू करते हैं 0 1 2, ऐसा नहीं, इसको ग्राफ ना दें, ऐसे ही समझाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ए ने काम कर रहा है, ए बी काम करते जा रहे हैं। यह एक ऐसा पॉइंट आता है कि यहाँ तक काम होगा 4 दिन में, फिर अभी रिमेनिंग काम बचा है। फिर क्या होता है, ए ने छोड़ के चला जाए या तो बी छोड़ के चला जाए। तो ए क्या हो गया, ए यहाँ तक काम हुआ था आफ्टर, ठीक, ये आफ्टर लीविंग था। अब हम सब बिफोर लीविंग में क्या होगा, बिफोर लीव में क्या होगा कि ये सब जो है काम तो करतेंगे, काम कर रहे हैं, लेकिन काम यहाँ पर शुरू होने से पहले, काम शुरू होने से मतलब काम खत्म होने के पहले ही, बिफोर, पहले ही, काम खत्म होने के पहले ही जो है ए छोड़ के चला जाएगा या तो बी छोड़ के चला जाएगा, अगर कोई थर्ड एलिमेंट सी है, फोर्थ है, कोई भी है तो ओ छोड़ के चला जा रहा है। तो इसको किस तरीके से हम सब अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। ग्राफ इसको तो इतना बता दिए हैं नॉर्मली यही होता है। एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बनाने का एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ए ने मान लीजिए कितना 25 डेज तक काम किया। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड बी ने 20 डेज की काम की। इनकी एफिशिएंसी एलसीएम निकल के आएगा 100। अब इनकी एफिशिएंसी हम सब निकालेंगे, ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी आ गई 5। तो होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो ए है, ए नहीं, चलिए ठीक है, बी अब की मानते हैं कि बी काम छोड़ के चला। क्या होता है कि बी जो है काम जब इंड होने वाला था, वर्क इंड होने वाला था,
वर्क जब डन होने वाला था ना, तो क्या हुआ कि जो बी था बिफोर वर्क जब कंप्लीट होने था, बिफोर 5 डेज वर्क कंप्लीट ही होने वाला था, लेकिन 5 दिन पहले ही क्या हुआ कि 5 डेज बिफोर ही बी जो है काम छोड़ के चला गया। बी जो है काम छोड़ के चला गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या ऐसे सॉल्व करेंगे क्या कि जैसे अभी वहां पर सॉल्व कर रहे थे कि मान लीजिए ए और बी ने मिलकर कितने दिनों के लिए काम किया? 9 दिन के लिए काम किया, और बी जो है 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। तो हम सब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना? 25 आ गया। जैसे यहाँ पर 5 दिन, हाँ 5 दिन का यहाँ पर 5 से यहाँ नहीं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ गया। ठीक है, 45 आ गया। फिर इसको हम सब माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगा। फिर हम सब जब बी पहले छोड़ के चला जाए तो ए से हम सब काम कराएंगे, यही आंसर आ जाएगा। नहीं, ये तो आफ्टर का कंडीशन है ना, ये आफ्टर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम सब बिफोर का कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। तो बिफोर का कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझेंगे, यही तो हम समझाने के लिए हैं, इसी को तो समझना है। दोनों सेम सेम नहीं है। वो तो मान लीजिए इजी है आउटर वाला, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। आप करेंगे फिर 2 दिन करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। तो भूलना नहीं है। देखिए क्या करना रहता है कि यहाँ पर हुआ क्या कि जो है बी 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। जब बी कार्य खत्म होने से ए का लगाएं क्या? ए का लिखें? नहीं, रहने दीजिए, इसी में समझा देना। जैसे 5 दिन पहले बी ने काम छोड़ के चला गया, 5 दिन पहले ही बी काम छोड़ के चला गया। तो 5 दिन पहले जब बी काम छोड़ के चला जा रहा है, तो लास्ट में बचा हुआ काम कौन पूरा करेगा? ए पूरा करेगा। 5 दिन का जो काम बचा रहेगा, 5 दिन अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, 2 लोग साथ में काम कर रहे थे, मान लीजिए 2 लोग साथ में काम कर रहे थे, काम खत्म होने से पहले ही कोई व्यक्ति चला जा रहा है, 5 दिन पहले ही कोई व्यक्ति अगर चला जा रहा है, तो लास्ट में काम को कौन कंप्लीट करेगा 5 दिन का? तो बी चला जा रहा है, काम कौन कंप्लीट करेगा? ए कंप्लीट करेगा। कौन कंप्लीट करेगा? ए कंप्लीट करेगा 5 दिन का काम। और 5 दिन का काम देखिए कितने यूनिट का होगा। 5 दिन का जो ए ने 5 दिन लास्ट में काम किया था, उसने टोटल यूनिट मतलब 5 दिन काम किया था, और कितने इफिशिएंसी के साथ करेगा? अपनी इफिशिएंसी के तो साथ तो करेगा 20। कितना? 20 यूनिट का काम लास्ट में ए ने अकेले 5 दिन तक किया था। अब क्या होता है कि अब देखते हैं हम सब रिमेनिंग कितना बच रहा है। रिमेनिंग हम सब देखते हैं कि 100 टोटल यूनिट था, 20 यूनिट लास्ट में ए ने काम किया था, बचा हुआ 80 है। अब ये 80 क्या है? क्या ए ने अकेले काम किया था क्या पहले? नहीं ना, दोनों साथ में काम तो कर रहे थे। फिर साथ में जब काम कर रहे थे, बी 5 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया, तो ए ने काम कंप्लीट किया था। लेकिन जो पहले जितना काम हुआ था, ये 80 यूनिट का काम किन्होंने किन्होंने किया था? दोनों ने मिलकर काम किया था अपनी इफिशिएंसी के साथ। तो यहाँ पर हम सब देखते हैं ए और बी ने रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट किया है। 80 डिवाइड बाई 9, ए हो गया। अगर यहाँ पर ए पूछ लिया, ये रिमेनिंग वर्क था। अगर मान लीजिए टोटल टाइम पूछ लिया, टीटी, टोटल टाइम कितना है? 5 दिन। 5 दिन वो जो ए लास्ट में काम किया था, और दोनों ने मिलकर कितना काम किया था? 150/9, इतना डेज जो है वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक।
इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट रहता है बिफोर लीव्स का। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो है अभी न्यू चैनल है, इसको आगे तक ले जाना है। सब्सक्राइब, शेयर सब कर दीजिए, जो जो है लाइक शेयर कमेंट। और इसमें हम सब देखते हैं क्या होता है कि एक्स कैन डू ए जॉब 20 डेज एंड वाई 13 डेज। एक्स 20 डेज एंड वाई 30 डेज। एंड फिर क्या होता है, दे वर्क टूगेदर, दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, यक्स लिव्स 5 डेज बिफोर, यहाँ पर बिफोर दिया है 5 डेज बिफोर। पहले हम सब इनका एलसीएम लेंगे 60, 20 का यहाँ पर 3। यहाँ पर इजी इसलिए मैं लिया हूँ ना कि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया। अब होता क्या है, अब वही चीज़ फिर यहाँ पर जो किए थे, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताएं वही इस क्वेश्चन में जो है अप्लाई कर देंगे हम सब। अप्लाई कैसे किया जाएगा, 5 दिन पहले कौन काम छोड़ के जा रहा है, यक्स। यह जो है काम 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो बचा जो रिमेनिंग काम जो बचा है वो वाई करेगा। तो वाई जो लास्ट में 5 दिन काम किया था, वाई के द्वारा जो लास्ट में 5 दिन काम होगा, टोटल देखते हैं कितने दिन, 5, 25 यूनिट का काम जो है कंप्लीट कर देगा वाई। जब 25 यूनिट का काम कंप्लीट कर देगा वाई 5 दिन तक, ये 25 यूनिट जो है कितने दिन में कंप्लीट हुआ था, 5 डेज में। तो रिमेनिंग यहाँ से हम सब रिमेनिंग निकाल लेंगे। रिमेनिंग इसमें से 25 माइनस कर देंगे 60 में से, हम सबको 35 निकल के आएगा। अभी 35 जो है ये तो 35 बचा है, ये जो 35 वर्क बचा है, 35 यूनिट जो वर्क बचा है, ए एक्स एंड वाई दोनों ने मिलकर काम किया था, दोनों ने मिलकर काम किया था। अब देखते हैं दोनों ने, एक्स एंड वाई ने दोनों ने मिलकर 35 यूनिट का काम अपनी दोनों इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी जो कि 3 + 2 है 5 के साथ जो है कितने दिनों में कंप्लीट किया था, 7 डेज में। अगर रिमेनिंग आंसर क्वेश्चन में रिमेनिंग पूछा है, रिमेनिंग नहीं पूछा, काम पूरा कितना, कुल समय पूछा है। कुल समय तो 5 यहाँ है, 7 यहाँ है, टोटल टीटी, टोटल समय टीटी 7 यहाँ, 7 डेज दोनों ने मिलकर काम किया। लास्ट में वाई ने 5 दिन का काम किया था, तो 12 डेज आ गया। ठीक है, 12 डेज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये क्या आ गया, इसमें 3 एलिमेंट है। इसमें क्या है, इसमें पी क्यू आर कैन कंप्लीट ए वर्क 10 50 30 दे स्टार्टेड टुगेदर बट पी एंड क्यू लेफ्ट 3 days and 2 days before completion respectively. How many days was total work finished? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा चेंज है क्वेश्चन, बट मैं इसको कराऊंगा इजीली तरीके से। जैसे यहाँ पर पहले हम सब निकालेंगे एलसीएम के थ्रू जो है इनका टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, पी ने कितने दिनों के लिए काम किया, 10 डेज के लिए। क्यू ने कितने दिनों के लिए काम किया, 15 दिनों के लिए काम किया। एंड आर ने 30 दिनों के लिए काम किया। अब यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 30 यूनिट का काम जो है टोटल वर्क आएगा। पी का एफिशिएंसी 3, क्यू का एफिशिएंसी, किस तरीके से निकल के आएगा, 2 आ गया। एंड आर का 1 आ गया। तो हम सब देखते हैं क्या हो रहा है कि पी एंड क्यू ने काम शुरू होने से पहले ही, 3 दिन पहले ही जो है, अब इसमें क्या होता है कि जो पी है वह 3 दिन पहले एंड क्यू 2 दिन पहले। तो इसमें देखिए कॉमन कितने दिन है, इसमें 2 दिन कॉमन है। तो लास्ट के 2 दिन कौन काम किया होगा, लास्ट के 2 दिन आर ने काम किया होगा। लास्ट के 2 दिन अपनी एफिशिएंसी 2 की एफिशिएंसी के साथ लास्ट 2 डेज किसने काम किया था, आर ने काम किया था। 2 यूनिट का काम कंप्लीट हो गया। अब बचा, अब 2 दिन तक काम हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है
कि 2 दिन तक हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 + 1, 1 + 1 + 1, ठीक है। 2 दिन का काम है। 2 दिन का जो है 2 दिन कॉमन था। कौन-कौन कॉमन था? P एंड Q कॉमन था, तो फिर R जो है लास्ट के 2 दिन काम किया, A हो गया। फिर क्या हुआ कि अब क्या होता है, जो 1 दिन का अभी भी बचा है, जो 3 दिन में से 1 दिन का अभी भी बचा है, मान लीजिए 2 खत्म हो गया, अब जो अभी भी ये जो 1 अभी भी बचा है, उसको कौन-कौन कंप्लीट करेंगे? उसको जो है R एंड Q मिलकर 1 दिन का जो है वो अपनी एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट करेंगे। 3, 2 एंड 1 मिलकर 1 दिन का कितना हो गया? 3 हो गया। अब टोटल यूनिट का काम कि 3 दिन तक दोनों ने P एंड Q काम छोड़ के चले गए थे, तो 3 दिन तक लास्ट में R एंड Q ने मिलकर सेपरेटली मतलब अलग-अलग तरीके से काम किया है, लेकिन काम जो है 5 यूनिट का कंप्लीट हो गया है। 2 यूनिट का R के द्वारा एंड लास्ट के 1 डेज जो बचे थे 2 डेज का काम कंप्लीट हो गया था। फिर 1 दिन का जो बचा था R एंड Q ने मिलकर जो है 3 दिन के 3 यूनिट का काम किया था। तो टोटल अभी कितना हो गया? टोटल 5 हो गया। टोटल जो निकल के आया काम हुआ 5 हुआ 3 दिन का। अब यहाँ पर हम सब 5 जो है माइनस करेंगे, रिमेनिंग देखेंगे कितना, रिमेनिंग 25 है। तो रिमेनिंग 25 जो है इसको 25 जो रिमेनिंग था, इसको किसने ने कंप्लीट किया था? ये जो 25 यूनिट रिमेनिंग वर्क बचा है, इसको किसने कंप्लीट किया था? इन तीनों ने मिलकर कंप्लीट किया था एक साथ। कैसे? ये देखिए ईजिली है, इसको एक बार सॉल्व करना है, समझना है, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको सॉल्व ही करना है। और अभी एक मेथड और बताते हैं, अगर वो आपको अच्छा लगे, इसी का एक मेथड और बताएंगे, वो आपको अच्छा लगे तो वो आप कर लीजिएगा। टोटल कितनी एफिशिएंसी है तीनों की? 6 एफिशिएंसी के साथ साथ काम किए हैं। इतना अगर मान लीजिए टोटल डेज पूछा है, टीटी पूछ लिया, तो हम सब 25 अपॉन में 6 + 5 कर देंगे एंड यहाँ पर 5 लिख दीजिए, टोटल इन दोनों का 5। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 46 अपॉन में 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना डेज जो है लगेगा, ठीक। अब इसको मैं एक अलग मेथड से बता रहा हूँ, और इतनी नॉइज़ आ रही है। अलग मेथड से क्या था कि यहाँ पर जैसे क्या था, P ने 10 दिन के लिए काम किया, Q ने 15 एंड R 30 एंड R ने 30 दिन के लिए काम किया। अगर मान लीजिए वो वाला आपको अप्रोच सही नहीं लगा, तो ये वाला देख लीजिए। इन सबकी एफिशिएंसी सेम, वही काम करना है, सेम ही काम करना है, बट एक चीज़ डिफरेंस है यहाँ पर। टोटल वर्क कितना है? 30 दिया है ना। अभी देखिए क्या होता है कि टोटल वर्क बढ़ जाएगा दूसरे अप्रोच में। किस तरीके से? यहाँ पर दिया क्या था, P ने 3 दिन तक काम किया, 3 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा ना। अगर कोई चीज़ पहले छोड़ के जा रही है, 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, अगर वो काम करता, तो ये जो टोटल वर्क है उससे एक्स्ट्रा नहीं काम आता ना। अगर कोई काम छोड़ के जाना चाह रहा है और फिर भी वो काम 3 दिन कर दिया है, तो 3 दिन का यूनिट एक्स्ट्रा कर दिया है। तो देखिए कितना करता है। P ने 3 दिन तक काम किया और 3 की एफिशिएंसी के साथ 9 वर्क कंप्लीट कर दिया। एंड क्या होता है, Q ने वही काम सेम टू सेम Q ने किया। देखिए Q ने 2 डेज के लिए काम किया, Q ने 2 डेज के लिए अपनी एफिशिएंसी 2 के साथ कितना काम किया है? 4 कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर टोटल इन दोनों का कितना आ गया? 13। अब इस टोटल वर्क में हम सब यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। कितना आ गया? 43। अब ये 43 पूछा है कितने दिनों में तीनों मिलकर काम करेंगे, कितना आ गया? इसका जो भी आया यही हो गया, यही टीटी हो गया, टोटल वर्क हो गया टीटी, ठीक। अब ये होमवर्क है आपके लिए।
कि सॉल्व करा दें क्या? ए ने बी ने 18 दिन में 3 काम शुरू। ये तो बहुत इजी है। सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा था टफ, मॉडरेट था, लेकिन बस ये इजी है, इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए। अब हम सब आते हैं लास्ट टाइप, 4 टाइप में एमडीएच कॉन्सेप्ट क्या होता है। यार लास्ट तक ठीक है, एमडीएच कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको हम बता देते हैं। इसमें एमडीएच कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे एम का मतलब होता है मैन, डी का मतलब होता है डेज, ये जो डी का मतलब है डेज, एच का मतलब आवर्स हो गया, ठीक है। और ठीक, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है 1, एंड फिर इसमें मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है 2 दिन तक काम करता है, कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए काम करता है, ठीक ठीक है। तो एक क्या निकल के आएगा, एक टोटल वर्क निकल के आएगा, ठीक। एक केस 1 था, इसका केस 1 है। अरे यार, अब केस 2 में क्या होता है, यही मेन, यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर यहाँ पर कोई अब दूसरा व्यक्ति, जैसे किसी दूसरे व्यक्ति का टोटल वर्क है, अब कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा पर्सन आता है, केस 2 में क्या होता है कि M2 आ जाता है, एंड यहाँ पर क्या हो जाता है, डे 2 कोई आ जाता है। यहाँ पर आवर्स में मान लीजिए आवर कोई अच्छे लिखते हैं, यहाँ पर ये भी 2 हो। तो अब मान लीजिए ये क्या है, 2 × 5 × 6, ये इसका टोटल वर्क निकल के आ गया, ठीक है। तो होता क्या है, ठीक है, तो होता क्या है, जो टोटल वर्क होता है मल्टीप्लाई होता है एम गुणे डी गुणे एच, ठीक है। और अगर दो केस, दोनों केस को ले लिया जाए तो जो टोटल वर्क होता है ना, वो कांस्टेंट रहता है। टोटल वर्क क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर मैंने यहाँ का डिफरेंस रहेगा, यहाँ का टोटल वर्क, यहाँ का टोटल वर्क डिफरेंट रहेगा, बट जो है टोटल वर्क जो है इजीली, अगर जो बेसिक है उसका, जहाँ से कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है वहाँ पर टोटल वर्क कांस्टेंट मान के हम सब क्रिएट करते हैं फार्मूला को। तो इसका जो एक फार्मूला होता है उसको आप सब जो है इजीली अगर याद रखें तो उसी से जो है ये सब क्वेश्चन M1 गुणे D1 गुणे EH1 अपान में वर्क 1, यहाँ पर वर्क 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, M2 हो गया, D2 हो गया, एंड मल्टीप्लाई EH2 हो गया, W2। ये क्या है, ये जो है यहाँ पर जो है क्या हुआ, ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला कैसे बना हो, ये फार्मूला तो इसी को सॉल्व करके बना है। अभी मान लीजिए दो लोग आ गए, वर्क 1 हो जाएगा, एक और ही हम टोटल वर्क कर दें, इन दोनों का रेशियो निकाल के, वही तो हुआ है रेशियो टाइप। ठीक, तो ये है आपका फार्मूला। क्वेश्चन इसके कैसे सॉल्व करेंगे, आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, 20 वर्कर, ये 20 वर्कर जो हैं, ये 20 वर्कर कौन है, मैन है। तो हम सब M1 जो दिया है यहाँ पर 20 दिया है, और इसमें क्या दिया है कि जो वर्क दिया है, वर्क 1 दिया है, वह कितना दिया है, 50 मीटर। काम यही तो है, यही इसी काम को तो करना है। एंड जो डेज दिया है वह 10 डेज दिया है, D1 जो दिया है 10 दिया। एंड पूछा क्या है कि जो, अच्छा, M2 जो सेकंड केस है वही पूछा है कि M2 मतलब
पूछा है कि 75 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 15 डेज, कितने वर्कर जो है 75 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को जो है 15 दिनों में कम करते हैं, काम को कंप्लीट कर देंगे। एंड यहाँ पर वर्क दिया है, कितना दिया है, वर्क दिया है 75 वर्क 2, एंड डी टू दिया है कितना, 15 दिया है। हम सबको इसको फार्मूला में रखेंगे इजीली। हम सब फार्मूला क्या था, m1 d1 h1 w1 इक्वल m2 मल्टीप्लाई, अरे यार m1 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई h1 इक्वल m2 मल्टीप्लाई d2 मल्टीप्लाई h2। ठीक है, ये d2 है, यहाँ पर W2 हो गया, यहाँ पर W1 हो गया। यही फार्मूला, इसी फार्मूला में रख देखिए। अब यम का मतलब 20 रखिए, डी का मतलब 10, एच का मतलब सॉरी हाँ, यहाँ पर मान लीजिए एच तो दिया नहीं है, एच यहाँ पर मान लीजिए अगर सेम भी रहता तो यहाँ पर एच तो कैंसिल हो जाता ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर एच कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये जब टाइम दिया नहीं है तो इन्हीं इतना ही लेके हम सब चलेंगे। जो मल्टीप्लाई कितना हो गया, यहाँ पर D2 हो गया। ठीक, यहाँ पर W1 दिया है 50, इक्वल यहाँ पर M2 कितना दिया है, M2 हम सबको निकालना है, M2 हम सबको निकालना है। W2 दिया है यहाँ पर 75 एंड डेज दिया है 15। अब हम सबको कैंसिल, 25 का 2 टाइम, 25 का 3 टाइम, 3 का 15, 5 टाइम, 5 का 2 टाइम एंड M2 40 लोग। कितने लोग मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे, 40 लोग। M2 आ गया। ये बहुत ही इजी होता है, बस फार्मूले में रखिए, आ गया आंसर, खटाखट खटाखट। अब इसको भी हम सब डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि 12 या 18 महिलाएं एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं तो 18 पुरुष या 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब यहाँ पर हम सबको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क किस तरीके से निकल के आएगा, पहले इसको हम सब देखते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, 12 मेन दिया है, क्या दिया है, 12 मेन दिया है एंड 18 महिलाएं दी हैं। क्यों इसको हम इक्वल कर रहे हैं, जानते हैं क्यों इक्वल कर रहे हैं, इक्वल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वुमेन लिख दें, चाहे 14 इसमें मल्टीप्लाई करो मेन वुमेन वाले में, चाहे 14 का मल्टीप्लाई मेन वाले में करो। यहाँ पर क्या दिया है, और दिया है, और में चाहे इधर इस साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे इस साइड। क्यों ये मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों साइड, इसलिए मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दे रहे हैं कि दोनों ने जो वर्क किया है सेम वर्क किया है। ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं वो सेम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सब इसका रेशियो निकाल लेंगे इजिली। यहाँ से हम सब 6 का 2 टाइम्स, 6 का 3 टाइम्स, 2 का 7 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर m इक्वल 21, ठीक है, वुमेन आ गया। तो हम सब यहाँ पर मेन एंड वुमेन का जो रेशियो निकल के आया है वह 21/1 निकल के आया है। अब हम सबको यहाँ पर टोटल वर्क इजीली मिल जाएगा। टोटल वर्क क्या है, यही जो 12 वुमेन, चाहे इस साइड रख दीजिए चाहे इधर रख दीजिए, सेम टू सेम आएगा। जो 12 मेन है, रेशियो, अब आदमी का रेशियो आ गया 21 रेशियो आ गया। अब इसी का हम सब मल्टीप्लाई करेंगे
टोटल वर्क कितना आ गया 252। आगे आपको शक अगर हो, वुमेन वाले में भी रख के दिखा दे रहे हैं। वुमेन का डब्लू यहाँ पर होगा, डब्लू का कितना है, डब्लू का 1 है। जब डब्लू का 1 है, 1 से मल्टीप्लाई 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिएगा, यही आएगा 18 चौके 52, 5 हासिल, हाँ 18 चौके 52, 5 हासिल, और जो है 18 इक्कन 18, 18 35, अच्छा 12 दूना 24, 23 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा 2, इतना टोटल वर्क आ गया। ठीक है, वही उसमें भी आ रहा था। तो पूछा क्या गया है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम सब यहाँ पर टोटल वर्क यहाँ पर लिख लें। अब 8 पुरुष का पूछा है, 8 यहाँ पर मेन ही लिखते ना, लेकिन मेन डायरेक्ट क्यों लिखें मेन बार बार, यहाँ पर हम सब मल्टीप्लाई कर दें। मेन का रेशियो 21 है एंड वुमेन 16 1 रेशियो में है, तो उसका मल्टीप्लाई 1 करके 16 ही आएगा। अब इसको हम सब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेट क्या होगा, 8 इक्कन 8, 8 दूना 16, 168, 168, इसका 168 आ गया, 178, 178 और 6 कितना होगा 184, तो 232 अपान में 184। इसको हम सब कैलकुलेट कर दें, आंसर आ जाएगा। 4 से जाएगा, ठीक है 4 से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 का 5 टाइम, 4 का 8 टाइम, 4 का 4 टाइम, 2 बचा 6 टाइम हो गया। अभी यहाँ पर कितना आ गया 27, 9 27 नहीं 29 अपान में 23। इसका जो फाइनल यहाँ पर लिख दे रहे हैं, टीटी जो आया है, कितने वर्क कंप्लीट होगा 29 अपान में 23। ठीक, इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसको सही कर दें थोड़ा। ठीक, ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, थक गया यार मैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू कमेंट जरूर कीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए नोटेशन के साथ भी, और वैसे भी अगर चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास अच्छी कैसे लगी उसको भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।